पहला चरण का मतदान हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो 64.66% इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि रिकॉर्ड पोलिंग हुआ है। बिहार के इतिहास में हाल फिलहाल में इतना रिकॉर्ड वोटिंग कभी नहीं हुआ है। जो 10% के आसपास तकरीबन 9 से 10% का जो इंक्रीमेंट है वोटिंग का, ये बहुत ह्यूज है। कि जो 10% का इंक्रीमेंट है क्यों है? अगर आप बिहार का मीडियन एज देखेंगे तो बिहार का मीडियन एज 25 साल है। जो ये 25 साल का बच्चा है वो बच्चा है जिसको आप जेनजी बोलते हैं, जनरेशन जेड। ये 1997 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको आप जेनजी बोलते हैं। ये वो लड़के हैं जो इंटरनेट युग में पैदा हुए हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने लालू का जंगल राज को नहीं देखा है। इन्होंने जंगल राज के बारे में सुना तो है पर इन्होंने जंगल राज को देखा नहीं है। ये वो जनरेशन है जो मीडियन एज 25 साल है पर इसके पास जॉब नहीं है, क्योंकि बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट का जो दर है 10.8% है। अगर ये 10% जो इंक्रीमेंट हुआ है तकरीबन वोटर का, ये वो जनजीब ने आकर वोट कर दिया है। तब तो इसने अपने माँ बाप से जंगल राज के बारे में सुन रखा है, और जब इसने जंगल राज के बारे में माँ और बाप से सुन रखा है तो बाय डिफॉल्ट है कि ये महागठबंधन को तो ये वोट नहीं देगा। अगर ये महागठबंधन को वोट नहीं देता है और जो अभी की इनकम्बेंट सरकार है उस सरकार में उसको जॉब नहीं मिला है और वो नाराज है, तो बाय डिफॉल्ट ये है कि ये जन स्वराज को वोट कर रहा है। ये जेनजी जनरेशन नेपाल में तख्ता पलट कर चुका है। अगर ये जेनजी जनरेशन इनकम्बेंट सरकार से नाराज है और जंगल राज के बारे में इसने अपने माँ और बाप से सुन रखा है, तो बाय डिफॉल्ट ये हो रहा है कि ये जन स्वराज को वोट कर रहा है। अगर मानते हैं कि ये 10% का जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो लोग छठ में आए हुए थे, जिसको दिल्ली में बिहारी कहकर आप उसका मजाक उड़ाते हैं, बम्बे में भैया कहकर उसको 2 थप्पड़ मारते हैं। वी आर द फर्स्ट ग्रेट सिटीजन्स, वी बिहारीज आर द फर्स्ट ग्रेट सिटीजन्स, बट वी आर लैंग्वेजिंग एज द थर्ड ग्रेट सिटीजन्स बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिशियंस। अगर जो पब्लिक छठ में आया है और जो रोज जलील हो रहा था, अगर वो अपना माइंड मेकअप करके अगर वो टिक गया है बिहार में और वोट कर दिया है, तो बाय डिफॉल्ट है कि अगर वो टिका हुआ था छठ में और वोट किया है तो इसका मतलब कि वो जन स्वराज को वोट किया होगा, क्योंकि वो जंगल राज से परेशान था, लालू का जंगल राज से परेशान था, और अभी की जो 20 साल की सरकार है उसकी नाकामियों से परेशान है और दिल्ली और बम्बे में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कर रहा है बंदूक उठाकर। जो आ रहा है बिहारी कहकर उसको मजाक उड़ा रहा है। जब आप बिहारी कह के किसी को थर्ड ग्रेड सिटीजन के रूप में आप उसको ट्रीट करते हैं, बीट आरजेडी, बीट कांग्रेस, बीट सीपीआई माले, बीट भाजपा, बीट जदयू, हम लोग जो बिहारी युवक जो दिल्ली में पिटा रहा है, दिल्ली में जलील हो रहा है, बम्बे में जलील हो रहा है, महाराष्ट्र में थप्पड़ खा रहा है, वह तुम नेताओं की नाकामयाबियों के कारण हो रहा है, तुम्हारा पैथेटिक रवैया के कारण हो रहा है, तुम्हारे भुचड़पन और गंवारपन के कारण हम लोग जलील हो रहे हैं। बिकॉज वी आर फर्स्ट ग्रेट सिटीजन्स बट वी आर लैंग्वेजिंग एज थर्ड ग्रेट सिटीजन्स इन दिस कंट्री बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ यू पॉलिटिशियंस। तो अगर ये 10% वोट छठ वाला भीड़ है, तब तो फिर वो जन स्वराज को वोट किया। पर साथियों एक चीज तो मानना होगा, प्रशांत किशोर ने इस फाइट को बहुत दिलचस्प बना दिया है, ट्रायंगुलर फाइट बना दिया है। मैं आपको एक सीट बताता हूं शेरघाटी का, आप लिख लीजिए आज वीडियो को कि वो सीट जीत रहा है जन स्वराज। बहुत ऐसा सीट है, आरके मिश्रा दरभंगा से फाइट पे है, पीरपैती का सीट फाइट पर है, परवत्ता का सीट फाइट पर है, समस्तीपुर का सीट फाइट पर है। स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाएं, जन स्वराज को विजयी बनाएं।